यह कहानी है अधूरा प्रेम। सोनी नन्ही सी बिटिया थी जो एक छोटी सी लड़की की बनी डोली को देखते हुए सुबह आंख खोलती। आंखें मीचते हुए उसको चाची की आवाज सुनाई दी। अरे महारानी, अब उठोगी कि डोली में बैठकर अभी अपने ससुरे जाने चाहती हो? धीरे धीरे समय बीतता गया। अब सोनी अपने पूर्ण यौवन में अपने शादी के सपने संजोए अपने ही दुनिया में मस्त रहती। चाची बार बार ताना मारती, अरे तुझे पाल पोस के बड़ा किया, अब तेरी शादी का भी खर्च करना पड़ेगा क्या? कभी कुछ काम भी किया करो, जब देखो लिपस्टिक काजल करती रहती है। सोनी आज फिर चाची की बात सुनकर रोते हुए खाना बनाने चली गई। चाचा सोनी को आवाज लगाते हुए अंदर से ही बोले, अरे सोनी कहाँ हो बिटिया, एक अच्छा सा रिश्ता मिला है, शाम को वो लोग देखने आएंगे, तुम तैयार हो जाना। सोनी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। वह भागते हुए अपने कमरे में अपनी उसी बचपन की डोली को जल्दी से हाथों में ले ली, खुशी से नाचने लगी। चाची बोली, बेशर्म, अपनी ही शादी की बात पर इतने खुश हो रही है? अरे हम लोग तो शादी के बाद भी इतने खुश नहीं हुए थे। चाची कौलते हुए बोले जा रही थी। सोनी सुबह उठी तो पड़ोस की लड़की को बैंक में खाता खोलने जाना था। उसके बार बार बोलने और चाची से पूछने के बाद सोनी भी बैंक गई। आज वो बाहर निकली थी बिना चाची की रोक टोक के। अरे सुट्टी, सब कागज लिया है कि नहीं खाता खोलने के लिए? हाँ दीदी, सब लिया है। बैंक के अंदर जाते ही सामने शीशे के बने कैबिन में एक सुंदर सा लड़का बैठा दिखा। सोनी अपने कपड़े ठीक करते हुए बोली, सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बैंक मैनेजर, हाँ सर, खाता खोलना है। बैंक में नजर झुकाए सोनी बोल रही थी, यस मैडम, आप सभी कागज लगाकर ये फॉर्म भर दीजिए, आपका खाता खुल जाएगा। बैंक के साहब अच्छे हैं न दीदी? सभी काम आसानी से हो गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, श्रुति बोले जा रही थी। लेकिन सोनी की तो जैसे नजरें बैंक के शीशे वाले केबिन में ही थी। जब दोनों बैंक से निकलने लगी तभी पीछे से आवाज आई, सुनिए मैडम, मेरा नंबर ले लीजिए, कभी कोई काम पड़े तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। सोनी धन्यवाद सर कहते हुए नंबर लेकर घर आ गई। सोनी के घर पर आते ही चाची गुस्से से पागल हुई। अरे मोबाइल चार्ज में लगा देती हूँ, चाचा का फोन आने वाला है। सोनी फोन उठाती है और मैनेजर का नंबर सेव करने लगती है। तभी गलती से उस नंबर पर रिंग चली गई। हाय, अब क्या होगा? अगर सर ने फोन किया तो क्या बोलूंगी? इतना सोच ही रही थी तभी फोन में घंटी बजी। बहुत घबराते हुए एक ही सांस में सोनी ने अपना परिचय दिया। सॉरी सर, मैं अभी बैंक आई थी, आपके नंबर पर कॉल चली गई, मुझे माफ कर दीजिएगा। बैंक मैनेजर ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, हम तो कस्टमर की सेवा में बैठे ही हैं। सोनी, धन्यवाद सर। उधर से आवाज आई, अरे मैं भी इंसान ही हूँ, आप मुझे सर नहीं बसंत बुला सकती है। सोनी, तब तो आप हमारे मेहमान हुए और हमारे यहाँ तो मेहमान को भगवान माना जाता है। आपका क्या नाम है मैडम जी? सर सोनी, कांपते हुए बोली। अरे फिर से सर, मेरा नाम सोनी है, सोनी। आप सोनी बोल सकते हैं बसंत जी। दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। अच्छा सोनी जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे अब खाना भी बनाना है, फिर खा के कुछ काम भी करना है ऑफिस का। जी सर, धन्यवाद। चाची बोली, अरे ओ सोनी, कहाँ मर गई? कब से खाना बना के नहीं, तेरा अब खाने को भी नहीं देगी, भूखे ही रखना है। हाँ चाची, अभी बस बन गया खाना। खाना लगाते हुए गुनगुनाने लगती है। चाचा, अरे सोनी बेटा, क्या बात, खाने की खुशबू तो आंगन तक जा रही है। सभी खाना खा ही रहे होते हैं कि फोन बजा। सोनी दौड़ के जाती है, लेकिन अरे कंपनी का फोन। चाची हंसते हुए, अरे तेरे मोबाइल कंपनी की आजको का है। सोनी भी हंसती है। सभी खाना खा के सोने लगते हैं। रात के 1 बजे फोन बजने की आवाज से सोनी की नींद टूटी। अब इस टाइम कौन होगा? हेलो, कौन? अरे ये तो बैंक मैनेजर का नंबर है। इतने में ही बसंत बोल पड़ा, सॉरी इतनी रात को फोन किया, सोने जा रहा था तो सोचा गुड नाइट बोल दूं। सोनी काफी देर खुद को रोकते हुए उससे रहा नहीं गया। उसने बसंत को फोन किया। हेलो, मैं सोनी, जो आप बैंक आई थी। बसंत गुस्से में, अरे क्या यार, बार बार बैंक आई थी लगा रखा है आपने, मैंने आपका नंबर सेव किया है। सोनी जी बोलिए। जी वो गुड नाइट नहीं बोला था मैंने, इसलिए वापस फोन किया। सोनी जी गुड मॉर्निंग, क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? सोनी के चेहरे में मुस्कुराहट के दस्तक दी। तभी दरवाजे की घंटी ने उसका ध्यान खींचा। बिना मैसेज का जवाब दिए वो दरवाजा खोलने चली गई।
जल्दी से भागते हुए अलमारी की तरफ जाती है और रखी हुई मेज से टकरा जाती है। पैर में चोट लग गई। सोनी पैर पर गर्म तेल लगा ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। अरे बसंत जी का फोन। हेलो, उधर से आवाज आई। शुभ संध्या सोनी जी, क्षमा कीजिएगा, मेरे पैरों में चोट लग गई थी तो आपके मैसेज का उत्तर नहीं दे पाई। बसंत जी। इतना सुनते ही जैसे ही दोस्त के रूप का प्रेम निकल पड़ा। वो बसंत जी का। सोनी जी, आप खुद का ध्यान नहीं रख सकती। आप चोट लगवा लिया आपने अचानक से। एक दिन सोनी का फोन बंद आया। लगातार कई दिनों तक सोनी का फोन बंद पाकर बसंत बहुत परेशान हो गया, जैसे उसका कोई अहम हिस्सा उससे दूर था। आज जब सोनी के फोन की घंटी बजी तो वो कुछ बोलती उसके पहले ही जैसे बसंत उसका अधिकारी हो, बड़ी तेजी से अपनेपन के साथ डांटे जा रहा था। कहाँ थी तुम? हाँ, कुछ परवाह है किसी की तुमको? ठीक हो ना तुम? बसंत जी, वो मेरा फोन खराब हो गया था, सोनी ने उत्तर दिया। अरे तो मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भेज देता ना। इतने बोलते ही बसंत रोने लगता है, जैसे वो बहुत टूट के जा चाहता हो और सोनी को बहुत सालों से बाद पाया हो और अब उसे खोना नहीं चाहता हो। सोनी उसको रोता देख परेशान तो हुई, लेकिन अचानक शादी की बात पे उसको हंसी आ गई। बसंत रूठते हुए बोला, मना लो तुम भी मुझ जैसे सीधे लड़कों के लिए। ये दुनिया नहीं बनी, लड़कियों को ओ अयास टाइप लड़के ही अच्छे लगते हैं। बाय, अब आपको परेशान नहीं करूंगा, खुश रहिए हमेशा। यही कहते हुए बसंत फोन काट चुका था। तभी चाची की आवाज से उसका ध्यान काम पर गया, लेकिन काम के बीच भी उसके दिमाग में बसंत की बातें चल रही थी। आज पहली बार जिंदगी में किसी लड़के ने उसको इतना प्यार अधिकार से डांटा था। किसी ने पहली बार शादी की बात की थी। तभी बसंत का फोन फिर से। हेलो सोनी, मुझे आपकी याद आ रही, काम में मन नहीं लग रहा मेरा। तभी उधर से बसंत हंसते हुए, आप बहुत खूबसूरत लगती हैं सोनी, मन करता है आपको अपने सामने बैठा के बस देखता ही रहूं। सोनी एकदम से चुप हो गई। उसको ये एहसास अच्छा तो लग रहा था, लेकिन झिझक भी थी। ये सब ठीक है या नहीं? अब तो चाची के ताने भी मीठे लगते थे। अब तो रोज जल्दी जल्दी काम करके बसंत के फोन का वेट करती रहती थी। आज जैसे ही बसंत का फोन आया, वो कुछ नाराज सा था। क्या बात है, आप परेशान है? बसंत, नहीं सोनी जी। तब क्या बात है? बसंत एक बार बात नहीं कर सकती थी। अब पूरा दिन निकल गया। सोनी, अरे बसंत जी हंसते हुए बोली। बसंत जी बोले, शादी कर लीजिए मुझसे। सोनी जी। सोनी बस बसंत की बात सुने जा रही थी। शायद मन से वो भी बसंत को पसंद करने लगी थी। अपने सपने के राजकुमार को वो अब बसंत में देखने लगी थी, लेकिन चाचा चाची से कैसे बात करे यही समझ नहीं आ रहा था। बसंत ने वादा किया, मैं आपके घर वालों को मना लूंगा। बसंत बोले, आप तो मुझे इतनी मानती हो, आपके लिए तो पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। आज सोनी बहुत ही खुश थी, जैसे बचपन का सपना अब साकार होने को है। तुरंत भगवान के पास जाकर धन्यवाद देती है। शाम को जब बसंत का फोन आया तो उसने पूछा, सोनी आप मुझे बताओ कि चाचा का स्वभाव कैसा है? कल ही मैं रिश्ता भेजता हूँ। अब आप और अपने पति से आप दूर नहीं रहोगी, मेरे पास आकर रहिए। जल्दी से इस घर को संभालिए और नन्ही सी प्यारी सी अपनी जैसे गुड़िया मुझे दीजिए। जानती हो सोनी, आज ब्रांच में एक महिला अपनी बच्ची को लेकर आई थी। उसको देखकर मुझे अपने परिवार की बहुत कमी खली है। मैंने आज उस बच्ची को अच्छा सा गिफ्ट दिया। जब मेरी बच्ची होगी उसको दुनिया भर की खुशियाँ दूंगा। दूसरे ही दिन बसंत ने बैंक से रिश्ता भेजा, किसी कस्टमर के द्वारा। उसने आकर चाचा को सुझाव दिया, अरे चाचा लड़का अच्छा है, बैंक में है, रुपया पैसा खूब है और सबसे बड़ी बात दहेज के खिलाफ है, पढ़ा लिखा है। सोनी के तो भाग्य खुल जाएंगे। चाचा ने बसंत को घर बुलाया और बहुत प्रेम से रिश्ता तय करके उसको अपने ही घर समझने की इजाजत दे दी। चाची भी रिश्ते से ऐतराज नहीं कर रही थी। समय बीतने लगा। अब रोज बसंत और सोनी घंटों बातें करते। चाचा चाची को भी बताया अपने आने वाले परिवार के बारे में, अपने बारे में। सोनी के लिए बसंत जैसे एक अनोखा सपना था। मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग जरूर बताएं।